दोस्तों कहते तिरंगा यात्रा निकालने वाले शख्स हमारे साथ हैं कुलदीप राणा जी। कुलदीप जी, आप पर सभी विश्वास करते हैं और सनातन धर्म की आप बात करते हैं और आज भगवान दास कबीरपंथी के लिए आपको यहाँ संबोधित भी किया और आपने कुछ कहा, उसको लेकर फिर बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या कहा आपने। जय श्री राम सभी भाइयों को। जैसे कि मैंने तो ये मैसेज दिया है कि भाई सभी भाइयों को है ना ज़्यादा से ज़्यादा वोट करनी है और अपने राष्ट्र हित में वोट करनी है, वो बीजेपी को वोट करनी है, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे हम तो अच्छे कार्य किएगा। आपको पता है कि 2-3 दिन से ये जो धर्मपाल गोंदर है उसकी और उसके लड़के की पोल खुल रही हैं, तो इतनी शर्म से ना बंदा प्रोग्राम करने ही छोड़ देता है। जितनी बदनामी उसकी हो रही है ना मार्केट के अंदर, और वो अभी भी प्रोग्राम करता घूम रहा है। उसने जो कार्य किया है ना, यानी कि वो बहुत ही निंदनीय है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सभी ने देखे भी हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत ही गलत कार्य किया उन लोगों ने। एक बात जहन में आती है लोगों की, एक बात लोग पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की नहीं है? नहीं जी, कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू के है ही नहीं। वे तो ये हिंदू नहीं है उसमें। नहीं जी, इनके बाप दादा मुसलमान थे जी, इनको कैसे हम बोल सकते हैं कि अब ये लोग हिंदू हैं? तो लोकली है ये सिखों के भी दुश्मन है और ये हिंदुओं के भी दुश्मन है जी। ये सिर्फ मुसलमानों के ही यार हैं जी, हमारे यार नहीं है जी। और जैसे कि धर्मपाल गोंदर के बारे में कहना चाहूँगा, वैसे तो उसकी प्रॉपर्टी के डेली खुलासे होते हैं। अगर अभी यहाँ पे 44 करोड़ की प्रॉपर्टी काट दी, यहाँ पे 30 करोड़ की काट दी है। और हमारे गाँव जैसे गोंदर के अंदर उनको सम्मानित किया जा रहा है 21 लाख से, कि वो इतना गरीब आदमी थोड़ी ना है उसको पैसे दे करके इलेक्शन लड़ाया जाए। तो गांव सर्वगुण संपन्न है, उसको किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। अब जैसे कि कबीरपंथी जी है, इनको जहाँ भी प्रोग्राम में जाता है तो इनको लड्डुओं के साथ तोला जाता है, तो वो जैसे कि सभी भाई इकट्ठे हुए रहते हैं तो उन्हें बांटे जाते हैं। तो अगर जो ऐसा ही हो तो वो पैसे भी गरीबों में बांट देने चाहिए। वो जो इतने पैसे इकट्ठे करके वो उनको देते हैं डोनेशन के लिए। क्या अपील करेंगे आप? 21 लाख में तो 21 लड़की गरीब लड़कियों की शादी हो जाती है जी। वो कह रहे थे ना कि हमने 21 लाख रुपए दिए हैं, तो 21 लाख में तो है ना 21 गरीब लड़कियों की शादी होती है। और श्री राम जी भी उनको आशीष देते कि भाई आज है जो गांव की जनता है उसने बहुत अच्छा कार्य किया भाई, उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी में 21 लाख का डोनेशन दिया। तो हमारे साथ सबसे एक कहते हैं जो तीखी बात करते हैं और लोगों को जवाब देते हैं जनक पोपली जी। जनक जी, आज तो बड़ा ही उत्साह दिख रहा होगा, राइस मिल और आड़ती एसोसिएशन साथ में मिलकर आपका साथ दे रही है। ऐसे है जी, आज हरियाणा राइस मिल में एक कार्यक्रम रखा गया है। राइस मिल और मंडी एसोसिएशन का साझा कार्यक्रम है और सभी ने खुला समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। वैसे वे जो व्यापारी वर्ग है कभी खुला समर्थन देता नहीं किसी को, एन मीडिया के सामने खुला समर्थन दिया है, राष्ट्रहित के लिए समर्थन दिया है। और आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो निश्चित में अब डोर टू डोर लोगों से वोट, अब इसके बाद डोर टू डोर का कार्यक्रम है, हमारे शिव मंदिर से शुरू होगा और सड़क के दोनों तरफ, उसके बाद बाईपास से आगे कार्यक्रम खत्म किया जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट दें और भाजपा पार्टी को सफल बनाए और भगवान दास कबीरपंथी को विधायक बनाकर लोगों के बीच लेकर आए। यही इनका उद्देश्य है। आप देख सकते हैं काफी कार्यकर्ता मौजूद हैं हमारे साथ। प्रधान जी, उनसे भी जान लेते हैं जो आज भगवान दास कबीरपंथी को समर्थन दिया है। आड़ती और राइस मिल काफी एसोसिएशन की टीम यहाँ मौजूद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी राइस मिल, भगवान दास कबीरपंथी को छोड़ो, हमारी पूरी जो राइस मिल एसोसिएशन है वो बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। क्योंकि आप देख रहे हो भी मोदी जी मान लो विदेशों में जा रहे हैं और वहाँ पे अभी आपने देखा, अभी क्वाड में गए थे भी कितना उनका स्वागत हुआ है। वो एक हमारे देश के लिए फ़ख्र की बात है भी। अब पहले क्या था भी, जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री को कोई बार बुलाता ही नहीं था। तो आज ताकत यानी लोहा मान रहे हैं सारे देश। मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है और हमें भी मोदी जी के हाथ मजबूत करने। मोदी जी के हाथ तभी मजबूत होंगे जब ग्राउंड लेवल से हम वोटर हमारे एमएलए को जिताएंगे। एमएलए आगे विधानसभा में जाएगा तो वो राज्यसभा में हमारा पक्ष मजबूत होगा। तो उस वजह से हम अपने जो लोकसभा में जो हमारे प्रस्ताव पारित होते हैं वो राज्यसभा में पास होना जरूरी होते हैं। उसके लिए हमें विधानसभा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और इस वजह से हम मोदी जी के साथ हैं। तो लोगों से अपील करें कबीरपंथी को यहाँ से भारी बहुमत से हम जिताना चाहते हैं। और लोगों से हमारी अपील है, 36 बरादरी से हमारी यही अपील है कि भगवान दास कबीरपंथी को बढ़ चढ़ कर वोट दे और इनको कामयाब बनाए। क्योंकि ये अब की बार अगर इनको मौका मिलता है तो ये कैबिनेट मंत्री जरूर बनेंगे और इस क्षेत्र का भरपूर विकास कराएंगे।
से पहले आड़ती, फिर राइस मिल, सारी एसोसिएशन और साथ में और भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। और साथ में सनातन शिव मंदिर के प्रधान रोशन लाल गोयल वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है और बड़ा ही समर्थन मिला। और गोयल साहब क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा समर्थन मिला है आरती और राइस मिल की? मैं तो अपने सारे जनता को यही कहता हूँ, जैसे आप अपना दान मंदिर में करते हो ना, जहाँ सदुपयोग होता है वहाँ आपका दिल खुश होता है भी मेरा दिया हुआ दान सही जगह पे गया। ये मत का भी दान है, मतदान। इस मत का दान भी ऐसी जगह करो जहाँ इसका सदुपयोग हो। अगर मत का दान कहीं गलत जगह कर दिया तो 5 साल पछताना पड़ेगा। तो जीतते को जिताना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मत का दान अपनी जो देश हित में पार्टी है उसको करो। ये दोस्तों आप देख रहे हैं जो निसिंग काफ़ी समाज सेवी निसिंग से यानी और आड़ती एसोसिएशन और साथ में राइस मिल एसोसिएशन के काफ़ी यहाँ जो कमेटी के मेंबर और साथ में पूरा यहाँ पर संगठन मौजूद है। और साथ में जनक पोपली जी आप भगवान दास के बीरपंथी हमारे बीच में है। सर आज इतना समर्थन मिला आड़ती और साथ में राइस मिल के साथ, मेरा सौभाग्य है कि आज पूरी निसिंग के जो राइस एसोसिएशन है सभी पदाधिकारियों ने आज इकट्ठे होकर आज अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया। ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इनका आशीर्वाद मिल गया तो 5 तारीख को एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हमारी भाजपा की होगी। और अपने इस क्षेत्र के लिए आज मैंने इनको एक विश्वास भी दिलाया है कि इस आस और विश्वास से आपने मुझ पर अपना हाथ रखा है तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। और आने वाले अगर 5 सालों में मौका मिलता है पूरी ईमानदारी से व्यापार को भी और अपने व्यापारियों भाइयों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनके लिए काम करूँगा। तो राइस मिल में काफ़ी शिकायतें रहती हैं, कुछ उनका जो काम है कुछ अधूरे रह जाते हैं, उनके काम को क्या नहीं, ज़्यादातर काम कोशिश करते हैं कि पूरा हो क्योंकि भाजपा में एक व्यापारियों का कल्याण है, इन्हीं में ये सुरक्षित है। नहीं तो दूसरी पार्टियों के अगर लोग आ गए तो ये व्यापार किस तरह करते थे, किस तरह उनसे वसूली होती थी, ये आप सभी जानते हैं। तो तरक्की और बढ़ेगी। किया जाएगा जी आज लोगों आज शहर में भी अपने जितने भी दुकानदार भाइयों हैं उनसे भी भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। सबसे जाकर पर्सनली मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। उद्योग में क्रांति होगी, बड़ा और बढ़ेगा, उद्योग और आगे बढ़ेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आज उद्योग धंधे मजबूत होते जा रहे हैं, व्यापारी भी मजबूत हो रहा है। और आने वाले समय में अपने हरियाणा में भी जब नायक जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सभी को बेधड़क व्यापारी काम करेंगे, किसी के डर की जरूरत नहीं है। तो जनक जी हैं हमारे मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चमन लाल गोयल देख सकते हैं आज राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से बड़ा एक समर्थन मिला भगवान दास के बीरपंथी और भारत माता की आज निसिंग में राइस एसोसिएशन द्वारा इस जन समर्थन व आशीर्वाद देने के लिए रखी गई इस बैठक में बहुत ही आदरणीय हरियाणा राइस मिल के एमडी भाई चमन लाल जी, भाई रोशन लाल जी और जो हमारी मंदिर कमेटी के प्रधान हैं, सतीश जी गोयल जो हमारे पार्षद हैं, पूर्व में प्रधान रहे ईश्वर चंद जी सिंगला, भाई सुशील जी सिंगला, भाई राज गोयल जी, भाई जनक पोपली जी, बालकिशन जी शर्मा, भाई रण सिंह राणा जी, राजेश गोयल जी जो प्रधान है राइस एसोसिएशन के, मुकेश गोयल जी, कृष्ण सैन जी, हमारे कुलदीप जी जो सरपंच है सिंगड़ा से, और कुलदीप सिंह जी जो भी अपना वक्तव्य देकर गए हैं, और भाई बलविंदर राणा जी पूर्व में सरपंच रहे, भाई सतपाल सांबली जी पूर्व में सरपंच सांबली से, रमेश जी पूर्व सरपंच प्रेमखेड़ा, भाई महिपाल राणा जी, हमारे भाई प्रवीण जी जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, विनोद जी, भाई राजेंद्र बामरी जी, धर्मपाल गुज्जर जी, सुरेश जी डब्बरतला पूर्व सरपंच, भाई हनुमान जी, बालकिशन चौधरी जी, अशोक शर्मा जी और उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों साथियों, आज
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख को मतदान है और हमने अपना अगले 5 सालों के लिए अपना नुमाइंदा, अपना विधायक चुनना है और फैसला हम सब ने ये लेना है। अब दो तरफ, एक तरफ तो एक ऐसी पार्टी है जिसका आपका एक एक वोट राहुल गांधी को जाएगा, जिनका एक ही उद्देश्य कि राष्ट्र किस तरह से खंडित हो, किस तरह से ये बिखरे, और एक तरफ वोट आपकी जाएगी जिसके हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, जिन्होंने 10 वर्षों में ही अपने इस देश को पूरे विश्व में बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है, जिन्होंने ईमानदारी से, परिवारवाद से हटकर, जात पात से हटकर गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और सभी का कल्याण भी किया। एक वोट आपको इसके लिए हम सब ने तो ये भी सोचना है कि हमारे वोट खाली मैं विधायक बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा या सड़कें बनवा दूंगा, नालियां बनवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमने जो पार्टी राष्ट्र हित के बारे में सोचती है, जिसके हाथों में हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, ये जो आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए ठीक रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस के हाथों में गलती से भी सत्ता आ गई तो ये सारा का सारा जो सिस्टम हम खड़ा कर रहे हैं, आने वाले समय में कोई अपना नहीं है, कुछ नहीं है। अफरा तफरी जैसे आपने बांग्लादेश में देखी होगी तो बिल्कुल बिखर गया बांग्लादेश और किस तरह के हालात हैं। तो साथी ये सोच समझ कर भी हमने फैसला करना है। बाकी आज आपसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं भी आया हूँ। 2014 से 2019 के बीच में आपका आशीर्वाद लिया, विधायक आप लोगों ने बनाया और इन 5 सालों में पूरी ईमानदारी से अपने इस क्षेत्र के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया, बिना भेदभाव काम किया। कोई ऐसा गांव नहीं है जो ये कहते चाहे वहाँ सरपंच कांग्रेस का हो या कोई इनेलो का हो, हमने वहाँ भेदभाव नहीं किया, समान रूप से वहाँ भी काम कराया और बड़ी बड़ी योजनाएं थी, कोशिश की है उनको भी अपने क्षेत्र में लाने का काम किया। चाहे कॉलेज की बात हो, 3 कॉलेज बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, बागवानी विश्वविद्यालय बनवाया, बड़े बड़े रेस्ट हाउस के साथ सिंह या निगदू में बनवाए। कई सड़कें थी ऐसे कच्ची सड़कें थी वो पक्की कराने का काम किया, बिना भेदभाव के सभी सड़कों का, बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में हमने काम किया। गोंदर में आप जानते हैं कितना बड़ा गाँव है, उस गाँव के लिए 25-30 करोड़ माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से भेजे। गांव बस्तली में सरपाल जी बैठे हैं, सरपंच साहब, इनके ये काम तो चलो चलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई आपस में कोई भाई नहीं लड़वाया, कोई आपस में कोई सरपंच या कोई बस्ते बीडीओ ऑफिस में या डीसी ऑफिस में लिखवाए नहीं। तो आपने जो जिम्मेदारी दी थी पिछली बार यहाँ से मिली थी, सबसे पहले काम उसका जो था उसने गोंदर गाँव का ही सरपंच सस्पेंड कराया। ये कोई अच्छा काम नहीं है कि विधायक जब बढ़ जाता है तो उसके लिए सभी बराबर के हैं, उनको साथ लगाकर काम करना चाहिए, ना कि परेशान करना चाहिए। तो बाकी व्यापारी भाइयों के लिए जितना हो सकता था कोशिश की, जो समस्याएं थी जो आप लोगों ने रखी उनको दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि आप जानते हैं गनवाल राइस मिल में एक बार जो टीम आती थी बार बार, उसको रोकने का भी प्रयास किया और मेरे खिलाफ पर्चा भी दर्ज कराया गया था, सीए थे उस टाइम के जो अनिल मलिक जी, लेकिन चलो बाद में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करके उसको कैंसिल भी कराया। इसलिए कभी पीछे नहीं हटे और हमेशा कोशिश रही है कि शांतिपूर्वक अपना क्षेत्र चले, कोई ज़्यादा या बदमाशी या किस तरह का ऐसा सिस्टम ना हो कि व्यापारी भी परेशान हो, आम जनता भी परेशान हो, सबको साथ लेकर चले। बाकी अब जितने लगभग 4-5 दिन का समय बचा और इससे पूर्व हर गांव में गए, हर शहर में गए, बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया और पूरा मान सम्मान दिया हर गांव में। और नहीं कभी ट्रैक्टर के काफिलों से, कभी मोटरसाइकिल के, और नहीं और आजकल कंबाइन के माध्यम से भी 2-2, 3-3 कंबाइन जोड़ करके इससे भी स्वागत किया है। कारण है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए काम किया, धारा 370, 3 तलाक का मामला, सीए और राम मंदिर का निर्माण, ये बड़ी बड़ी जो बीमारियां थी कई वर्षों से जो
इनको सोच भी नहीं सकता था। इन्होंने दूर करने का काम किया। हरियाणा सरकार ने किस तरह से जो एक गली सड़ी व्यवस्थाएं देकर गई थी कांग्रेस सरकार, उसको ठीक करने का काम किया। पढ़ी लिखी पंचायतें बनी, एक मेरिट पर नौकरी देने का काम किया, नहीं तो खर्चे और पर्चे सब चलती थी। और ये जो 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड सभी के इलाज की व्यवस्था की है। और अब तो जैसे सरकार हमारी बढ़ेगी 10 लाख की गारंटी सरकार ने दी, 10 लाख तक का आगे हम इलाज करवाएंगे। और नई घोषणा की है, जो बेटियां हमारी ग्रामीण क्षेत्र के पढ़ने के लिए दूर जाती हैं उनको हमारी सरकार स्कूटी देगी। और जो हमारी माता बहनें हैं, गरीब हैं, 2100 रुपये का चेक हर महीने उन माता बहनों को भी हमारी सरकार देगी। और दान के लिए भी कल माननीय अमित शाह जी आ रहे थे, उन्होंने 3100 रुपये जो रेट अगला वो देने की बात कही है। और जो एक और घोषणा करके गए थे वो शायद राइस मिलर के बारे में थी, जो चावल के बारे में कोई दिक्कत आ रही थी, बाहर भेजने में कोई रेट का कोई दिक्कत थी, वो भी कल घोषणा करेंगे। सारी जितनी भी समस्या से दूर कर दिया। अब जितना भी अपना चावल हो बाहर हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो पिछली बार एक मांग आपने रखी थी शायद वो दूर हो गई है। ऐसे सरकार हर आदमी के लिए, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। इसलिए आपसे प्रार्थना करूँगा कि सभी जिस मंडी में भी गए वहाँ से भी पूरा आशीर्वाद मिला, पूरा एक भाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जितने त्रावड़ी की तरफ से राइस मिलर है सबका यही है कि इस बार भाजपा को लाना। तो गाँव में, शहरों में सभी ने जैसे घूम कर देखा कि जीत तो निश्चित है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया तो 100% जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसी साल कुल 5 सालों में आज भी कोई किसी के मन में कोई भाव ऐसा है, मैं किसी से कोई परेशानी आई, किसी को तकलीफ हुई होगी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और प्रार्थना करूँगा कि एक मौका और दे के देखें, इस बार आप अपना आशीर्वाद दें। पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबके साथ मिल करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सभी को साथ लेकर के चलेंगे और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन गलती पिछली बार की तरह ना हो जाए। सरकार भाजपा की और ये आज़ाद विधायक के कारनामे आपने देख लिए। जब नीचे भी अपना आदमी हो और ऊपर भी हो तो साथियों तभी विकास हो पाता है। अगर मोदी जी हरियाणा में सरकार बन जाए पर केंद्र में कोई दूसरी हो तो नहीं तालमेल बढ़ पाती। इसलिए सिंगला साहब, अब मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं कि जो सनातन का प्रहरी है और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए हर जगह पे हमें 24 घंटे तैयार मिलते हैं। मैं कुलदीप राणा जी को प्रार्थना करता हूं कि वो आए और अपना 2 मिनट के लिए उद्बोधन दें। कुलदीप। जैसे कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप सभी को मेरे ज़्यादा नॉलेज है, व्यापारिक होगा आप सभी, मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि तन मन से सभी है ना राष्ट्रीय हित में वोट करें। और हिंदुत्व की पार्टी है बीजेपी पार्टी। अगर जो आप लोगों को ये करना है कि अभी अगर जो यहाँ पे निश्च के अंदर मैं कुलदीप राणा भाई प्रोग्राम करता हूँ हिंदुत्व के, अगर जो ये कैंसिल कराने हैं नेक्स्ट टाइम तो फिर आप किसी अदर को वोट दे कर सकते हो। अगर ये है कि ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे, 36 बरादरी एक रहे, हम भाई बड़ा छोटा अमीर गरीब सब एक रहे, तो आप बीजेपी पार्टी को समर्थन करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय श्री भगवान दास के जब हमने उनको कहा कि मतदान 100% करें और राष्ट्र हित में मतदान करें, तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि वो लोग इतने प्रभावित हुए को ये पूछने लगे कि ये बता दो जी हमें किस निशान पे वोट डालना है। हमने ईमानदारी से कहूं, हमने किसी ने नहीं कहा कि इस निशान के ऊपर वोट डालना है। हमने कहा ये पत्रक पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा मतदान राष्ट्र हित में होना चाहिए तो आप अवश्य मतदान राष्ट्र हित में करें, लेकिन मतदान जरूर करें। तो एक और छोटी सी बात कहूंगा और अपना स्थान लूंगा कि जब हम मोबाइल खरीदने के लिए कहीं जाते हैं तो मन में बहुत सी धारणाएं बनाते हैं कि मोबाइल कैसा हो, अच्छा फीचर हो, कैसा रेट का हो। और मान लें हमने मोबाइल कोई 20,000, 30,000, 50,000, 80,000 का खरीद भी लिया तो अपने पास एक ऑप्शन तो बचता है ना, क्या बदलने का। भाई चलो 80,000 का खरीद भी लिया तो अच्छा नहीं लगा, उसको 20,000 में बेच के 1 लाख रुपए वाला फिर ले लेंगे। लेकिन ये जो मौका है ना, ये आपको 5 साल के बाद मिलेगा, ये बदलने का मौका नहीं मिलेगा। ये मोबाइल नहीं खरीदना,
हमें देश और राष्ट्र हित को देखते हुए अपना मतदान करें। अच्छी पार्टी है, राष्ट्र के मुद्दों को, समाज के मुद्दों को कौन अच्छे से देख सकता है, राष्ट्र की नीति को या विदेश नीति को कौन अच्छे से देखता है, इन सभी नीतियों को देखते हुए अपना मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।